नमस्कार, प्रभास अखिल न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में 1883 में जन्मे वीर सावरकर ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी पाने के लिए क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें अत्यंत कठोर परिस्थितियों में अंडमान द्वीप समूह में कैद किया था। वह हिंदू राष्ट्रवादियों के नायक माने जाते हैं। वीर सावरकर को हिंदुत्व के राजनीतिक ढांचे को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है और वह एक उत्कृष्ट लेखक और कवि भी थे। आज उनकी जयंती के अवसर पर समूचा राष्ट्र आज़ादी के लिए दिए गए उनके योगदान को याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एक दिन पहले नई दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में वीर सावरकर की जयंती की पूर्व संध्या पर माई होम इंडिया की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडी सावरकर के खिलाफ अक्सर तीखी टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की और कहा कि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिंदुत्व विचारक को सम्मान दिया था और यहां तक कि उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, सावरकर एक महान आत्मा थे जो देश के लिए जिए। उन्होंने लोगों से सावरकर के पथ चिन्हों पर चलने और राष्ट्र को कभी कमजोर नहीं होने देने की अपील की। आज इस पुण्य स्मृति पर उस महान आत्मा को, वीर सावरकर को एक बार साक्षात्कार करने का मौका मिला। शायद कंफ्यूजन में ना रहेंगे कि मेरी मुलाकात हुई। मैं उस अंडमान के सेलुलर जेल में जब गया, जो लोग यहां सामने बैठे लोग गए होंगे, उस समय उन्हें ये अनुभव हुआ होगा कि सावरकर ने इस भारत माता के लिए, इस राष्ट्र के लिए कौन सा जीवन जिया है। जब ये कह रहे थे उनकी यातनाओं का, वहां जाने के बाद जो महसूस हुआ, अभी लोग सावरकर बन के जी रहे थे, सोच रहे होंगे। मैं इतना ही दो शब्द कहूंगा क्योंकि मुझे समय की बहुत कमी है, नहीं तो मैं पूरे समय तक रहता। मेरे भाइयों, राष्ट्र की अवधारणा अलग है, देश की अवधारणा अलग है। देश एक जीता जागता ज्योग्राफी का किला है, लेकिन राष्ट्र एक वो भावना है। इजराइल कभी अस्तित्व नहीं रहा बीच के कालखंडों में, लेकिन इजरायलियों के दिलो दिमाग में कभी राष्ट्र नहीं मरा। लेकिन देश के अंदर टीवी पर मैं मरे हुए मुर्दों की बहस देखता हूं, मरे हुए मुर्दों की बहस देखता हूं, जो राष्ट्र के विपरीत दिशा में बोलते और सावरकर जी के ऊपर भले बुरा कहते। मैं इनका पार्टी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी और कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, आप भले गाली दे दो, लेकिन तुम्हारी दादी जी ने 70 के दशक में उन्हें सम्मानित करने का काम किया, डाक टिकट जारी किया। इसलिए मैं कहूंगा, अगर सावरकर को आप शमशान बैराग की तरह वैराग्य मन में आ सकता है, तो आज राष्ट्र की कल्पना और वीर सावरकर के बीच जब बोल रहे थे सुनील जी, आप जिए और कभी राष्ट्र को मरने ना दें। जो खतरा है जिसकी ओर इन्होंने इंगित किया है, उस खतरे को पहचाने। सावरकर ने वही कहा, ठीक कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। आज भी लोग कहता है कि प्रधानमंत्री, उन्होंने जातियों को, उन्होंने महिलाओं को,
जितने सामाजिक समरसता की बात की है सभी की है, लेकिन राष्ट्र को केंद्र बिंदु रखा है। आज हमें जरूरत है, भले जातीय जनगणना हो, लेकिन सामाजिक सरोकार हो जातियों का, लेकिन राष्ट्रीय सरोकार कभी भूले नहीं, कभी भूले नहीं। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, सत सत नमन करता हूं। और इस मंच पर मुझे भी इच्छा थी कि कम से कम कुछ लोगों का केतकर जी को जरूर सुनूं। कागज कलम पर तो सुनते ही रहता हूं, पन्नों पर, लेकिन आज रूबरू हूं। लेकिन मैं भी मग्न था सुनील देवधर जी के भाषण से, और आप भी मग्न थे। इस शमशान वैराग्य को वैराग्य में परिवर्तित कर दो। इस समय जो 1 घंटा आप सावरकर को जीने का काम किया है, अपने अंदर से सावरकर को मरने ना दें, अपने अंदर से सावरकर को मरने ना दें। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, भारत माता के सच्चे सपूत वीर सावरकर जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। विदेशी हुकूमत की कठोर से कठोर यातनाएं भी मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण भाव को डिगा नहीं पाई। आज़ादी के आंदोलन में उनके अदम्य साहस और संघर्ष की गाथा को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। देश के लिए उनका त्याग और समर्पण विकसित भारत के निर्माण में भी पथ प्रदर्शक बना रहेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।